बुलेटिन में हम बात करेंगे लोटे असेंबली में वजीर आज़म बेखबर हैं। अदलिया की तंबीह किसे? मुश्किल हालात में कौन डटा? तेल महंगा हो रहा है। शाही खानदान की लंका किसने ढाई? और गुलेल किसके हाथ में? लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध असेंबली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। पीटीआई अरकान ने नाराज अरकान की सीटों पर लोटों की तस्वीर लगा दी। नाराज रुकन असलम अबड़ो हुकूमती बेंचेस पर बैठे तो पीटीआई अरकान नाराज हो गए। नारे लगाते हुए स्पीकर डाइस पर जा पहुंचे। सिराज दुरानी मुसलसल तंबीह करते रहे मगर एहतजाज खत्म ना हुआ। पीपीआई अरकान ने भी तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। सिंध असेंबली का इजलास फिर हंगामे की नजर, शोर शराबा, चीखों पुकार से ऐवान मछली मंडी में बदल गया। नाराज अरकान सिंध असेंबली से पीटीआई की नाराजगी कम न हुई। असलम अबड़ो और शहरियार शर की सीटों पर लोटे की तस्वीरें चिपका दी। पीपल्स पार्टी ने असलम अबड़ो को हुकूमती बेंचों पर बिठाया। पीटीआई अरकान सीटों से उठ खड़े हुए। एमक्यूएम अरकान भी इत्तेहादियों की हिमायत में बोल पड़े। कोई भी मेंबर पार्टी चेंज करता है तो वो रिजाइन करने का पाबंद है। नारे लगाते, शोर मचाते अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। स्पीकर बार बार बैठने का कहते रहे मगर अरकान ने एक न सुनी। हुकूमती बेंचों ने भी अल्फाज के खूब तीर चला दिए। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल देखकर स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में इतना बेखबर वजीर आजम कभी नहीं आया। खान साहब को सेनेट में बिकने वालों के रेट्स पता है लेकिन वो चीनी और आटे की कीमतों से लाइल्म है। इन्होंने गुर्बत नहीं गरीब को ख़त्म किया। ये कहते हैं कि मईशत मजबूत हुई है जबकि इनके वज़रा एक्सपोर्ट्स में कमी का एतराफ़ करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अगर मईशत की समत दुरुस्त है तो महंगाई में इजाफा क्यों हो रहा है। खान साहब चीनी 80 रुपये फ़ी किलो पर नोटिस लिया। इस वक्त चीनी 110 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत करप्शन की गलत पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रही है। वो हुकूमत जो बार बार कहती है कि हमने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई और सही सिमत की तरफ जा रही है। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मईशत सही सिमत में जा रही होती तो क्या महंगाई में 8.7% फरवरी के महीने में इजाफा हुआ होता? आप कहते हैं खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान एक आम आदमी को जकड़ के रखा हुआ है। आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को मजबूत बना दिया है, पाकिस्तान की इकॉनमी बूम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और खान साहब आप कहते हैं कि मुझे ये पता है कि लोगों ने वोट कितने में बेचा। वज़ीर आज़म साहब क्या आपको पता है चीनी का क्या रेट हो गया है? उस चीनी का जिसका आपने 80 रुपये किलो पे नोटिस लिया था, कल उसकी कीमत 110 रुपये किलो थी। और फिर वज़ीर आज़म साहब महंगाई के बारे में आप खामोश रहते हैं। अपने MNAs के बारे में तो कहते हैं कि उन्होंने इतने पैसे लिए, लेकिन जो चीनी की कीमतों में इजाफा है, जो चीनी के निर्ख हैं, घी के निर्ख हैं, आटे के निर्ख हैं, सब्जियों के निर्ख हैं, चावल के निर्ख हैं, अद्वियात के निर्ख हैं, उसके बारे में आप बाखबर हैं।
असलम अबड़ो लोटा हुकूमती बेंचेस पर बैठा है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। सिंध असेंबली में 2 नंबरी हो रही है। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान बरस पड़े, बोले स्पीकर ने ऐवान में अपनी पार्टी बनाई हुई है। सिंध असेंबली में बैठे लोग अवाम की तर्जुमानी नहीं कर रहे। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं वोट ज़ाया करने वाले 2 अफराद का ताल्लुक GDA से है, PTI से नहीं। सदरुद्दीन राशिदी को वोट देने वाले 21 अरकान से कुरान और हिंदू अरकान से गीता पर हल्फ लेंगे। जिन लोगों ने गद्दारी की उन्हें अगले इलेक्शन से पहले सजा देंगे। ये लोटा असलम अबड़ो सिंध असेंबली के अंदर जो ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, एक शख्स जो जीता तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर और आज वो फ्लोर क्रॉसिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट पे जाके बैठ गया, सिर्फ इसलिए कि शायद उसको करोड़ों रुपए मिल गए हैं। सिंध के अंदर जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, यहाँ पे लोगों के ज़मीरों को खरीदा जा रहा है। ये फैसिलिटेट कर रहा है इस ऐवान का स्पीकर। सो हम डिमांड करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कि इस फ्लोर क्रॉसिंग का नोटिस लिया जाए। हमारे ख्याल से दोनों अशखास ने चूँकि अहद लिया हुआ था कि वे वोट इसी लिहाज से करेंगे, तो वो उन्होंने अपना अहद तो पूरा किया लेकिन वोट जानबूझ के ज़ाया किया। लेकिन क्योंकि 2 के ऊपर मार्क फैसल सब्जवारी है, तो ये वाज़ेह है कि ये लोग GDA से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका ताल्लुक़ PTI से नहीं हो सकता। हमने फैसला किया है, वो पीर सदरुद्दीन शाह साहब ने एग्री किया है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसके सामने ये 21 अफराद पेश होंगे। अब उनको वो हल्फ दोबारा दोहराना होगा कि उन्होंने बिल्कुल उसी के लिहाज से वोट दिया था और उन्होंने ना अपना वोट ज़ाया किया था, और ये हल्फ हम कुरान पे लेंगे, गीता पे लेंगे। खवातीन को हिरासा करने की मौजूद हुकूमत भी यौम खवातीन मना रही है। नून लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी कहती हैं हुकूमत करप्ट माफियाज के हाथों में है। 10 साल में इतना कर्ज नहीं लिया गया जो मौसूफ ने 2 साल में ले लिया है। इमरान खान ने एतमाद के वोट का ड्रामा किया। हुकूमत पंजाब वजीर आजम के कहने पर लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही है। किसानों की जमीन पर हाई राइज बिल्डिंग बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं। अफसोस की बात, वो हुकूमत भी यौम ख़वातीन मनाएगी जो इस मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, ख़वातीन के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी, गाली और हरासमेंट के कल्चर को फ़रोग़ देने की मौजब है। और हमारे साथ ये मुतासरा लोग भी खड़े हैं रावी रिवर प्रोजेक्ट के, जिनकी ज़मीनों के ऊपर हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने पर कब्ज़ा कर रही है। ये दूसरों को कब्ज़ा माफिया कहते थकते नहीं हैं, और ख़ुद का आलम यह है कि सरकारी अफसरान से लेकर सूबाई वज़रा से लेकर वफाकी वज़रा तक के नाम आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कि जहां पर वो किसानों की हक तलफी करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सब बेहतर होगा। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत के पास नंबर गेम कम है, कैसे पूरे करेगी, ये सवाल उठाया गया सहाफ़ी की जानिब से। सेनेट इलेक्शन में आज़ाद सेनेटर्स का अहम रोल होगा। वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर आज़म कहते हैं कि ओपन वोटिंग कराएं वरना आप रोएंगे। शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन सेनेट का एक मुख्तलिफ इलेक्शन है, सादिक संजरानी इस हवाले से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। देखें, ये तो इंडिपेंडेंट अरकान का बहुत अहम रोल है, तो इलेक्शन पे संजरानी साहब काम कर रहे हैं, हम भी उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा, इसीलिए तो हम कहते थे कि, और प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि इलेक्शंस को ओपन कराएं वरना आप रोएंगे। इलेक्शन, हर इलेक्शन मुख्तलिफ इलेक्शन होता है, हर इलेक्शन एक इलेक्शन नहीं होता, इसलिए उसकी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। तो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन इज टोटली डिफरेंट देन सेनेटर्स। आगे बढ़ते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी ने जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब के समन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमजद इखलाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि केस का फैसला होने तक नोटिस मुअत्तल और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की जाए। जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब का सुमन, आसिफ जरदारी के करीबी साथी ने किया चैलेंज।
जरदारी हाउस इस्लामाबाद के इंतजामी अमूर की निगरान अमजद इखलाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 17 फरवरी को जारी किया गया नैब नोटिस गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के मुताबिक नैब ने दोबारा 12 मार्च को तलब कर रखा। किसी केस या ट्रांजैक्शन में कोई किरदार नहीं। केस का फैसला होने तक नोटिस मुअत्तल करके नैब को कार्रवाई से रोका जाए और जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की जाए। जालिमों के शिकंजे से निकल रहे हैं। जब तक अदालतों से इंसाफ मिलता रहेगा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैप्टन सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा के वकील ने कहा कि चेयरमैन नैब FIA में दरखास्त देने पर बौखला गए हैं। पेशावर के बाद अब लाहौर ऑफिस में कैप्टन सफदर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा दी। नैब छुपन छुपाई खेलने के बजाय तमाम इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम करे। एक ही इदारा बैक वक्त एक ही नोयत की 2 इंक्वायरियां, एक पेशावर में और एक लाहौर में अपने 2 मुख्तलिफ सेंटर में शुरू कर दें कि हमने 26 फरवरी 2021 को चेयरमैन नैब को एक लेटर जो सा लिखा है और हमने उनसे गुजारिश की है कि जनाब बराए मेहरबानी अगर हमारे खिलाफ पूरे पाकिस्तान नैब में किसी भी तरह कोई और इंक्वायरी पेंडिंग है तो हमें उसका रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। ये हाइड एंड सीक और ये सरप्राइज अटैक्स का सिलसिला जो है वो बंद किया जाना चाहिए। हमने देखा कि जो इस वक्त नैब और बाकी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे हैं वो कैप्टन सफदर साहब को वन वे और दी अदर कभी लाहौर में, कभी गुजरांवाला में, कभी कराची में किसी न किसी हीले झूठे बहाने बनाकर गिरफ्तार करने के दर पे हैं। इंसाफ बड़ी बड़ी जगहों पे हमें जालिमों के शिकंजे उनसे निकाल रहा है। अगर ये इंसाफ जिंदा रहा और ये अदालतें इंसाफ देती रही कोई एजेंसी का हेड जो है वो जुर्रत नहीं कर सकेगा कि किसी मजलूम पे हाथ डाल सके। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा की नजरसानी अपीलों की समाअत बराह रास्त नशर किए जाने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ना बताए कि हमें क्या करना है। बराह रास्त नशरियात अदालत का इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का नहीं। टेक्नोलॉजी की मदद से अदालत को कई मामलात में आसानी हुई। गवादर में बैठा शख्स अदालती कार्रवाई देखना चाहे तो कैसे रोक सकते हैं? वफाकी हुकूमत ना बताए कि हमें क्या करना है। बराह रास्त नशरियात अदालत का इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नजरसानी अपीलों की समाअत बराह रास्त नशर किए जाने से मुतालिक दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बराह रास्त नशरियात मीडिया का हक है, किसी फरीक का नहीं। किसी मीडिया हाउस ने अदालत में बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त नहीं दी। पार्लियामान में अमूमी और अदालत में टेक्निकल बहस होती है। अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाली जबान आम फहम नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फाइज का इन्हिसार गैर मुल्की अदालतों के फैसलों पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, हमें दुनिया के साथ चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क के आवाम की अदालत है। अदालती कार्रवाई में कुछ भी खुफिया नहीं होता। टेक्नोलॉजी की मदद से अदालत को कई मामलात में आसानी हुई। वीडियो लिंक पर समाअत भी टेक्नोलॉजी की बदौलत ही होती है। गवादर में बैठा शख्स अदालती कार्रवाई देखना चाहे तो कैसे रोक सकते हैं? वकील या जज कोई भी बदतमीजी करे तो आवाम को मालूम होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में गिरफ्तार वकला की दरखास्त जमानत पर दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरखास्त जमानत असदुल्ला, जफर खोखर, राजा खुरम और राजा जाहिद महमूद की जानिब से दायर की गई। समाअत के दौरान अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया।
सिंध हाई कोर्ट ने इंलैंड रेवेन्यू अफसर को तरक्की ना देने के केस में हुक्म अदूली पर वफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद मुताल्लिका थाने के SHO को तामील कराने की हिदायत कर दी गई। रिमार्क्स दिए कि तंबी के बाद भी सेक्रेटरी खजाना ने जवाब नहीं जमा कराया। अहकामात की मुसलसल हुक्म अदूली। इंलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को 7 साल से तरक्की न देने के केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम। वफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद मुताल्लिका थाने के SHO को तामील की हिदायत कर दी। 50,000 के एवज काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत में रिमार्क्स दिए कि तंबी के बाद भी सेक्रेटरी खजाना ने जवाब जमा नहीं कराया। गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर से वजाहत तलब की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।